हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। मोस्ट अवेटेड वेटिंग है आपकी भर्ती, आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। ये आपकी पीआरटी की है, ये बागेश्वर का है आपका 7 नवंबर 2025। ये आपकी विज्ञप्ति आज रिलीज हो चुकी है। इसमें अगर हम पढ़ें क्या लिखा है, 31 अक्टूबर को जो भी समय कुछ दी गई है भाई। लेवल 6 की पोस्ट है, जैसे आपको पता है 4200 ग्रेड पे, और ये बागेश्वर की है आपकी, है ना। प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की है। रिक्तियों की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति आपकी 19 से अन्य पिछड़ा वर्ग 14, ईडब्ल्यूएस 10, जनजाति 13, अनारक्षी 56। टोटल 102 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं 102। दिव्यांगजनों हेतु ये 4% में आपका देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, एक ये कैटेगरी आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए अगर बैकलॉग के पदों की बात करें, जो बैकलॉग के पद हैं तो बैकलॉग में यहाँ पे आपके कुल 16 पद हैं। एससी की 3 हैं और ये बाकी आपके यहाँ पे इन्होंने क्या है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए इन्होंने, ये कौन सी कैटेगरी के हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो वही आ गई कि भाई रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सहायक अध्यापक प्राथमिकी विज्ञप्ति तो 50% पद विज्ञान के, 50% विज्ञानोत्तर के। पहले इसमें अलग होता था, साइंस के अलग। पहले इसमें क्या होता था कि जो आपके विज्ञानोत्तर हैं, जो आपके आर्ट्स हैं, आर्ट्स में भी आपके क्या पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट थे कि इस डिस्ट्रीब्यूट क्या थे आपके, कुछ आपके हिंदी इंग्लिश के थे, कुछ आपके क्या हैं हिस्ट्री पॉलिटी के थे। तो अब ऐसा नहीं है, जितने भी बच्चे आर्ट साइड के हैं वो आपके क्या होंगे, हिंदी वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, पॉलिटी वाले हो गए, हिस्ट्री वाले हो गए, जितने भी अदर जो विज्ञानेतर से अदर वर्ग आएगा वो सब आपके सबके सब आपके आर्ट साइड में कंसिडर किए जाएंगे। और साइंस वाले आपके मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, आप बीटेक वाले हो गए, आप अदर जो भी साइंस स्ट्रीम वाले हो, उस सारे के सारे भैया आप किस में आगे विज्ञान वर्ग में आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये आपके कितने हैं, 102 पोस्ट हैं। तो आप ये लेके चलिए 51 पोस्ट है आपके साइंस वालों के लिए, और 51 पोस्ट आपके आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है जी। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, ज़रा इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है कि कौन कौन इसके अहर होंगे। आपको पता है कौन होता है उत्तराखंड का स्थायी निवासी। चलिए स्नातक की उपाधि होनी चाहिए भाई के पास। और जो मेन पॉइंट यहाँ पे है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 29/11/2025 तक। अभ्यर्थी का पूर्ण अहार्ताधारी होना आवश्यक है। मतलब अगर आप डीएलएड अभी फाइनल ईयर वाले हो तो आपका भैया 29/11 तक तो आपका रिजल्ट पूरा नहीं हो सकता। तो मतलब अभी जो बैच आपका चल रहा है 22 से 24 वाला, 22 से 24 ही बैच है शायद जो अभी करंट चल रहा है, तो ये तो इसमें एलिजिबल है नहीं। जिन्होंने परसों निदेशक साहब के यहाँ भी क्या किया था, ये धरना किया था, शायद स्ट्राइक की थी, कल परसों की बात नहीं है, कल की बात है। तो वहाँ पे भी भाई वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उनकी चल रही है अभी टीचिंग, और फाइनल रिजल्ट उनका 29/11 तक तो नहीं आएगा। क्लियर है। तो जो पिछला जो डीएलएड का बैच है और जो ओपन वाले हैं उनके लिए तो ये सही हो गया। बाकी अब देख लीजिए हम क्या कह सकते हैं ना, आप भी लगा लीजिए। तो ये कट ऑफ डेट है भाई आपकी 29/11/2025 तक आपका क्या होना चाहिए, सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पे आपका हो सकता है यूटेट का रिजल्ट, क्योंकि अभी यूटेट का रिजल्ट आना है। अगर 29 तारीख से पहले आ जाता है तो वो लोग एलिजिबल हैं, अगर नहीं आता हो तो एलिजिबल नहीं है। या आपका सीटेट का तो रिजल्ट अभी कुछ ऐसा आना नहीं है। आपके जो डीएलएड कर रहे हैं उनका डीएलएड वाला हो गया, या अदर स्टेट में अगर जिन्होंने डीएलएड किया है उसका रिजल्ट अगर आना है, तो अगर वो 29 तारीख से पहले आता है तो आप लोग एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। इसमें अगर हम देखें भैया क्या है, ये डीएलएड किया हो या बीटीसी के नाम से जाना जाता हो, या 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण, या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डीएड, ये सब क्या है मान्य है। साथ ही साथ इसमें आप देखो ऐसे शिक्षा मित्र या औपबंधिक जो सहायक अध्यापक नियामले कार्यरत हैं, का शिक्षा मित्र हैं परंतु उनके वो नहीं थे, वो सब लोग इसमें क्या है एलिजिबल है। उन्हें 2 वर्षीय बीटीसी ये सब दिखा है, इंदिरा गांधी से 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त डीएड। देखो ये सब इंदिरा गांधी से भी जिन्होंने क्या है ओपन एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, ये तो खैर इंदिरा गांधी इग्नू हो गया, ठीक है, ये तो आपका इग्नू हो गया। इग्नू वाले भी क्या है आपकी इसमें एलिजिबल है। तो ये जो इसका पेज है, ये पूरी विज्ञप्ति फिलहाल अभी हमारे पास आई नहीं है, ये फ्रंट पेज ही इसका आया है। तो ऐसा जो इनकी नियमावली बनी थी, तो नियमावली में आपके NIOS वाले, ये आई गया NIOS वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाले, जिन्होंने आपका 18 मंथ का डीएलएड किया था, वो भी आपके इसमें क्या है भाई एलिजिबल हैं। तो एक और चीज़ हम आपके सामने अगर थोड़ा डिस्कस करें, एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ ऐड करना चाहूँगा।
तो वो जो ऐड करने वाली बात है भाई, वो ये चीज़ है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से होती है ना। क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है। तो आप केवल एक ही जनपद से, ओनली एक डिस्ट्रिक्ट है ना, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, आप केवल एक ही जनपद से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर दिया तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बागेश्वर की, इतर वाक्यों की तो बागेश्वर की आई है, अगर बागेश्वर, ये भी फिलहाल तो ये बागेश्वर की आई है ना, अगर कोई बागेश्वर से अलग डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर वो इसको भरना चाह रहे हैं भाई, तो देख लीजिए, अगर आपका यहाँ हो जाता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की है। और शायद अभी जब इन्होंने नियमावली बनाई है तो नियमावली में इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि एक अभ्यर्थी केवल क्या है, एक जिले से ही क्या है, फॉर्म भरेगा। ठीक है, एक जिले से ही फॉर्म भरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी क्रम में ये बागेश्वर की आज रिलीज हो चुकी है। अब देखिए धीरे धीरे आज में भी देख लीजिए, आज शाम तक भी और किसी डिस्ट्रिक्ट की निकल सकती है। तो जैसे जैसे ये किसी डिस्ट्रिक्ट की क्या है विज्ञप्ति निकलती जाएगी, हम आपको क्या है उसके बारे में अपडेट करते जाएंगे। और बाकी यार ये वीडियो को दोहरा क्या है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये बागेश्वर की थी, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। लगने आपकी क्या है, गुणांकी लगने हैं, जैसा इससे पहले भी विज्ञप्ति भर्ती में हुआ था। 102 केवल पोस्टें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और टोटल जो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपकी 102 है। जो लास्ट डेट आपकी कट ऑफ है वो आपकी 29/11 है। तो अभी तो ये डीएलएड वाले बेचारे जो गए थे निदेशक साहब से मिले, तो फिलहाल तो अभी वो एलिजिबल नहीं है बागेश्वर के लिए, जो बागेश्वर के होंगे, क्योंकि बागेश्वर की विज्ञप्ति निकल चुकी है, उन्होंने कट ऑफ डेट दी है 29/11/2025। तो ये तो है भाई आप लोगों की इन्फॉर्मेशन। तो कृपया इसको क्या है शेयर कीजिए, है ना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक वीडियो क्या है पहुंच पाए। बाकी आज सबके लिए इतना ही, जुड़े रहिए क्रियाकलाप क्लासेस के साथ। थैंक यू।